सम्मानित साथियों, आप सभी भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के बारे में जानते हैं कि उनका देवर्षि नारद जी तथा अन्य जो ऋषि जी हैं, जिनको हम सनकादिक ऋषि कहते हैं, सप्त ऋषि भी हैं, उनसे सीधा संपर्क हो गया था। क्योंकि भाई जी दिव्य संत मंडल के सदस्य नामित कर लिए गए थे, इसलिए उनका सीधा संवाद इन ऋषियों से, पारमार्थिक शक्तियों से होता रहता था। तो सम्मानित साथियों, आज मैं सत्संग की इस श्रृंखला में एक ऐसे अद्भुत प्रसंग को आपसे साझा करने जा रहा हूँ, जिसमें भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने अपनी साधना और तपोबल से अनेक आत्मीय जनों की जान बचाई। वैसे भगवान का ये सिद्धांत है कि अपने भक्त की कोई भी की हुई भविष्यवाणी या उनके वचन को सदैव सत्यता मिले, पूर्ण हो। और इसलिए कहा गया है कि मोर वचन चाहे पर जय फीका, वो संत वचन पत्थर की लीखा। यानी संत का कहा हुआ वचन भगवान पूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र। बहुत बड़े साहित्यकार थे और कल्याण के माने हुए लेखक थे। इसके साथ ही भाई जी के आत्मीय जनों में से थे। हुआ ये कि एक बार वो कई तीर्थ यात्रा जब करके आए तो उन्होंने सोचा कि नेपाल में दामोदर कुंड मुक्तिनाथ की भी यात्रा कर ली जाए। और ये सन 1955 की बात है। और इस यात्रा के लिए सुदर्शन सिंह जी चक्र ने पूरी औपचारिकताएं पूरी करा ली थी, जिसमें भाई जी ने प्रमाण पत्र इत्यादि के प्राप्त करने में इनकी बहुत मदद की थी। अब हुआ ये कि जब वो यात्रा का दिन जो निश्चित किया था वो आ गया। इन्होंने हवाई जहाज़ की टिकट भी बुक करा ली और एक दिन पहले भाई जी से पूरा चर्चा हुई कि हम कल प्रस्थान करेंगे। सुबह रिक्शा मंगा लिया जाने के लिए और अपना सामान लाद दिया। तो सोचा कि चलो भाई जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। भाई जी जो संपादकीय कार्यालय है गीता वाटिका में, उसमें अपने कक्ष में चटाई पर बैठे हुए कुछ महत्वपूर्ण कागजों को देख रहे थे। चक्र जी ने जाकर के उनको प्रणाम किया और कहा कि भाई जी, आज हम, आपको मालूम है कि यात्रा पे जा रहे हैं। तो भाई जी पहले तो कुछ देर ध्यानस्थ हुए और फिर बड़े रूखे स्वर में बोले कि भाया, सतकथा विशेषांक कल्याण का निकलने जा रहा है। उसके न तो चित्र अभी अंतिम रूप में आए हैं, न साज सज्जा, न कवर, कुछ तैयार नहीं हुआ है। क्या करें, अब हम ही थकेंगे, पचेंगे, लगेंगे। इस तरह की जब बात उन्होंने अपने मुंह से निकाली तो चक्र जी ने सोचा कि ये तो कल तक बड़ी अच्छी तरह से हमको अनुमति दे रहे थे और आज ये क्या कह रहे हैं। बहुत सोचने के बाद चक्र जी ने फिर प्रणाम करके कहा कि भाई जी, आप परोक्ष में ऐसा क्यों कह रहे हैं। यदि आपको हमें मना ही करना तो साफ मना कर दीजिए, हम नहीं जाएंगे यात्रा पर। इतना सुनना था कि भाई जी बहुत ज़ोर से हंस पड़े और संपादकीय जो व्यवस्था है उसके प्रभारी थे दुजारी जी, उनको चिल्ला के कहा, भाया, अब सुदर्शन नहीं जा रहा है, इनका सामान उतार लो, रिक्शा वापस कर दो। ठीक है, सुदर्शन सिंह चक्र मन मार के रह गए। दूसरे दिन प्रातः भाई जी के कक्ष में वो भी बैठे थे और जिलाधिकारी गोरखपुर का फ़ोन आया। फ़ोन पर जिलाधिकारी थे। उन्होंने भाई जी से कहा कि भाई जी, आपके यहाँ से मुक्तिनाथ की यात्रा के लिए जो भाई जी जाने वाले थे, उनका क्या हाल है। तो पोद्दार जी ने कहा, वो तो मेरे सामने बैठे हैं, वो नहीं गए हैं, बताइए क्या हुआ। जिलाधिकारी ने सूचना दी कि वो
जो हवाई जहाज जा रहा था पूरा का पूरा क्रैश हो गया है, दुर्घटना हो गई है और सभी यात्री मारे गए उसमें। जब ये वृतांत चक्र जी ने सुना तो अब आप समझो उनकी क्या दशा हुई होगी। और उन्होंने भाई जी को मन ही मन में प्रणाम किया और इसके लिए साधुवाद ज्ञापित करना चाहा, लेकिन भाई जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि चक्र कोई बात नहीं, अब तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो और मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है। तो ये एक विलक्षण घटना है। इसी तरह से एक गोरखपुर के व्यापारी भाई थे जो भाई जी के यहाँ अक्सर आते जाते थे, उनको भी व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ। यहाँ तक स्थिति आ गई कि उनके यहाँ खाने पीने की भी कमी पड़ने लगी। उनकी बच्ची जो थी 4 साल की थी, उसके दूध इत्यादि के लिए भी उन्होंने अपने घर के जो आवश्यक सामान इन गहने इत्यादि बेच करके व्यवस्था की। लेकिन जब 3 दिन बिना कुछ खाए पिए उनका हो गया जीवन का ये क्रम, तो एक दिन उन्होंने सोचा कि अब ऐसे जीवन से क्या फ़ायदा, क्यों ना आज रात में आत्महत्या कर लें। ये विचार उनके मन में आया। तो करीब 10 बजे उनके दरवाजे पर किसी ने जो है आवाज़ दी, दरवाज़ा को खटखटाया। उन्होंने खोला तो देखा भाई जी खड़े हुए हैं। भाई जी ने कहा अंदर नहीं बुलाओगे? उन्होंने बड़े भीगे मन से कहा आइए भाई जी। भाई जी अंदर पहुंचकर कुर्सी पर बैठ गए। बोले लगता है आप बीमार हैं। अब उन्हें क्या मालूम कि 3 दिन से इन्होंने केवल पानी पिया है। इसके बाद भाई जी ने कहा ऐसा है, आपको व्यापार में घाटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी सहायता करेंगे, आप परेशान मत हुइए। और इतना कहने के बाद उन्होंने एक लिफाफा अपनी जेब से निकाल के उनको देते हुए कहा कि ये रख लो, ये आपके काम आएगा। और चलते हुए मुड़ के उन्होंने कहा कि आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध कभी करने की सोचना मत। इतना सुनना था कि उन भाई जी के प्रति उन सज्जन की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। और उन्होंने कहा कि आपकी इस हम एहसान कृतज्ञता का बदला कैसे? उन्होंने कहा ये क्या एहसान, ये तो मेरा धर्म है। इतना कह के भाई जी बाहर निकले। तो वो छोड़ने आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा भाई जी, बोले मैं ड्राइवर को दूर खड़ा करके आया हूँ, उसको ये मालूम न पड़े कि मैं कहाँ और क्यों गया हूँ, अब मैं जाकर के अपनी गाड़ी में बैठ जाऊँगा। तो ये भाई जी का चरित्र था कि जो मदद भी करते थे तो पता भी न पड़े कि हमने किसको क्या किया। एक तीसरी घटना चूँकि और बताना चाहेंगे, ये 1954 की बात है और 13 जुलाई का महीना, 13 जुलाई की तारीख थी, यानी जुलाई के महीने की बात है। सत्संग चल रहा था और उस समय गंगा जी में बाढ़ भी आई हुई थी। तो भाई जी अपने कमरे में, जो उनका कक्ष था ऊपर, उसमें बैठे कुछ मित्रों से बात कर रहे थे। इधर क्या हुआ, एक मोटर बोट में करीब 30-40 लोग, जिसमें महिलाएं थीं, बच्चे थे, बैठ के ऋषिकेश के जाने के लिए चले। अचानक बीच मध्य धारा में आकर के मोटर बोट का इंजन खराब हो गया। बहुत कोशिश की चालक ने, ठीक नहीं हुआ और देखते देखते मोटर बोट वो भयानक बाढ़ के थपेड़ों में बहकर भंवर की ओर जाने लगी। लोग चिल्लाने, बच्चे चीखने लगे, महिलाएं चीखने लगी बचाओ बचाओ। इसके बाद पता नहीं, भाई जी अपने कक्ष में बैठे थे, अचानक मुझे ध्यान से आया और वहाँ से उतर के नीचे आए और गीता भवन के बाहर निकलकर दोनों हाथ उठा के उन्होंने कहा 3 बार नारायण नारायण नारायण। इतना कहते थे, ऐसा चमत्कार हुआ कि मोटर बोट सहसा रुक गया। ऐसा लगा किसी ने पीछे से खींच लिया हो। तभी तक और लोगों ने एक वृक्ष से रस्सा बांध करके और एक छोटी सी नाव लेकर के जाकर मोटर बोट को बांध दिया और फिर धीरे धीरे 2-3 घंटे में उसको किनारे लाया गया। जब सभी यात्री किनारे आ गए तो उन्होंने जाकर भाई जी के कक्ष में जाकर के उनको प्रणाम किया और आभार जताना चाहा। लेकिन भाई जी बोले, अरे भाई आभार जताना है तो ऊपर वाले का जताइए, मैं कौन करने वाला हूँ, जो कुछ करने वाला है वही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जी ने अपने साधना तपोबल से अपने आत्मीय जनों की इस तरह से जानें बचाई। ये वृतांत भाई जी की एक बुक है, भाई जी एक अलौकिक विभूति, उसमें ये विवरण पूरा लिखा हुआ है और उसके आधार पर हमने आपके साथ साझा किया। इससे ये विदित होता है कि संत लोग की कृपा से बहुत बड़ी दुर्घटनाएं, बहुत बड़े संकट टल जाते हैं
जैसा कि भाई जी के जीवन की मैंने अभी आपको 3 घटनाएं सुनाई। ये तो मात्र एक उदाहरण थे, लेकिन भाई जी के चरित्र ने ऐसे अनेकों लोगों की जानें बचाई हैं। और वो उनका ये और विशेषता थी, जो करते थे वो किसी को बताते नहीं थे। तो आज हमने भाई जी के पवन चरित्र के बारे में आपसे यही साझा किया। आगे फिर देखेंगे भाई जी के विशाल दिव्य चरित्र पर फिर चर्चा करेंगे। सादर आभार।